दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं एसी में वो प्रॉब्लम्स की जो नॉर्मल आती हैं। जी हाँ, जब भी हम एसी चलाते हैं, सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम एसी को ऑन करने के बाद में ये देखते हैं कि भाई हमारा रूम जो है ठंडा हो रहा है या नहीं। हम टेम्परेचर को कम करते हैं, 21 करते हैं, 20 करते हैं, 18 करते हैं, लेकिन हमारा रूम ठंडा नहीं होता। फिर दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई हमने लास्ट सीजन चलाया था यार, एसी तो बिल्कुल सही बंद किया था, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों, एसी अगर आपके रूम को ठंडा नहीं कर रहा है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं। लेकिन मैं उन कई सारे कारण में से 5 ऐसे कारण बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एसी के अंदर। जी हाँ, तो सबसे पहला जो कारण होता है आपका रूम ठंडा नहीं होना, वो होता है आपके एसी में गंदगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एसी को बंद करते हैं या फिर एसी को सर्विस कराते ही नहीं, सिर्फ ठंडी हवा लिए जा रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कभी एसी की सर्विस कराई नहीं, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जरूर आएगी आपके एसी के अंदर। अब आप बोलोगे कि एसी में डस्ट कहां से आती है। दोस्तों, जब भी हम एसी चलाते हैं तो उसका आउटडोर यूनिट हो या फिर इंडोर यूनिट हो, हवा को खींचता है। जी हाँ, ब्लोवर जो इंडोर यूनिट में लगा रहता है वो भी हवा को खींचता है, और जो आउटडोर यूनिट में पंखा लगा रहता है वो भी हवा को खींचता है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, वो आपके एसी में जो फिल्टर लगे होते हैं उनके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपका एसी जब चलता है तो वो अच्छे से एयर को खींच नहीं पाता, वो पूरी तरह से डस्ट से ढक जाते हैं, जिसकी वजह से जो एसी में हीट क्रिएट हो रही है वो अच्छे से निकल नहीं पा रही। उसके बाद में आपके एसी का जो कंप्रेसर है वो कट ऑफ होने लगता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है आपके रूम में कूलिंग नहीं हो रही, वो ये होता है कि सबसे पहले देखिए आपका एसी साफ है या नहीं। दूसरा रीजन होता है अपने एसी का इंडोर तो खुद से सर्विस कर लिया। समटाइम बहुत सारे कस्टमर हैं ऐसे जो एसी का इंडोर यूनिट खुद से साफ कर लेते हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट का क्या, सबसे मेन पार्ट उसके अंदर लगा रहता है कंप्रेसर, और सबसे ज्यादा हीट होने वाला पार्ट वही है। तो दोस्तों, अगर आउटडोर यूनिट भी आप अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका कंप्रेसर शट डाउन होगा। थोड़ी देर चलने के बाद में ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, फिर देर में भी उठेगा। तो ये प्रॉब्लम भी आती है अगर आपका आउटडोर यूनिट अच्छे से साफ नहीं है। दोस्तों, तीसरा कारण होता है अगर आपने एसी का आउटडोर यूनिट बहुत ज्यादा धूप में रखा हुआ है, खुली धूप पड़ रही है उस पर, तो उसकी वजह से भी आपका कंप्रेसर हीट होगा, और हीट होने के बाद में जल्दी कट ऑफ करेगा। अब धूप से क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, जब कंप्रेसर चलता है तो वो बहुत ज्यादा हीट होता है, क्योंकि जब उसको कमरा ठंडा करना होता है तो कंप्रेसर कंप्रेस करता है गैस को, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट में पंखा लगा होता है, जिससे कि उसकी जो गर्माहट है, जो उसकी हीटिंग है, वो बाहर जा सके, जब वो कंटिन्यू चल पाता है। लेकिन जब आपने उसको धूप में लगा दिया है आउटडोर यूनिट को, तो वो तो गर्म हो ही रहा है, उसके बाद में सूरज की धूप और पड़ रही है तो वो डबल गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ी देर चलता है, आपके रूम को ठंडा करता है, उसके बाद में वो शट डाउन हो जाता है, फिर बहुत देर बाद उठता है जब वो ठंडा हो जाता है। फिर चौथा कारण होता है सेंसर। दोस्तों, आपके इंडोर यूनिट में एक सेंसर लगा होता है जो कि सेंस करता है आपके रूम की कूलिंग को। जैसे रूम का कूलिंग आपके एग्जैक्ट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है जो आपने एसी में लगाया हुआ है, जैसे ही वो उसको टच करता है, फॉर एग्जांपल आपने 21 टेम्परेचर एसी को दिया हुआ है कि मेरे रूम का टेम्परेचर 21 हो जाए, तो ये कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये सेंसर खराब होता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये होता है कि आपका जो रूम है एग्जैक्ट टेम्परेचर पे कट ऑफ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा माइनस हो जाता है, और जब कट ऑफ हो जाता है तो वो गर्मी को सेंस नहीं करता, फिर वो दोबारा चालू ही नहीं होता है, तो वो कूलिंग फील ही नहीं कर रहा है, टेम्परेचर वो पकड़ ही नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है तो भी सेंसर हीट को नहीं पकड़ता, जिसकी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये भी कारण होते हैं अगर आपके कंप्रेसर में कट ऑफ होने के बाद में स्टार्ट नहीं हो रहा या फिर वो कट ऑफ ही नहीं हो रहा, तो ये एक कारण भी होता है कि आपका रूम ठंडा नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा टेक्निकली फॉल्ट के बारे में। जो टेक्निकली फॉल्ट आता है वो क्या होता है, हमारे एसी में डस्ट भी नहीं है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, आउटडोर यूनिट पे भी डस्ट नहीं है, इंडोर यूनिट पे भी डस्ट नहीं है, बिल्कुल क्लीन रखा हुआ है, और हमारे एसी में गैस भी पूरी बोल रही है, जितना होना चाहिए उतना बोल रही है। और तीसरी चीज, हमारा सेंसर भी ठीक है, हमारे एसी का जो आउटडोर इंडोर यूनिट सेंसर है वो भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, हमारे एसी में जब सारी चीजें ठीक हैं फिर तो भाई रूम ठंडा करना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपका रूम ठंडा नहीं कर रहा है एसी आपका, तो एक फॉल्ट होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आउटडोर यूनिट पर जाइए आप, और वहां पर देखिए आउटडोर यूनिट का फैन। जी हाँ दोस्तों, आपको उसका फैन देखना है किस तरह की स्पीड में चल रहा है, स्लो चल रहा है, मीडियम चल रहा है, फास्ट चल रहा है।
अगर दोस्तों जो नॉर्मल स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है जिससे कि हीटिंग बाहर निकल जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आउटडोर यूनिट का फैन स्लो चल रहा है तो आपको उसका कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहला फॉल्ट ये होता है कि उसका कंडेंसर चेंज आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है फैन की। अगर स्पीड स्लो है फैन की तो वो ऊपर जो हीटिंग निकलनी चाहिए कंडेंसर से, आपके आउटडोर यूनिट से, वो हीटिंग निकल ही नहीं पा रही है। तो आपको कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा जिससे कि उसके फैन की स्पीड फास्ट हो जाए और वो प्रॉपर हीटिंग निकाले। फिर ये जो कट ऑफ वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। दूसरा, आपके एसी में एक ये कंडेंसर लगा रहता है आउटडोर यूनिट में, ये होता है कंप्रेसर का कंडेंसर। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो आप, इतना बड़ा होता है। ये कंप्रेसर का कंडेंसर है और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये पंखे का कंडेंसर है, जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं ना उस पंखे का कंडेंसर है। ये दो कंडेंसर आपके आउटडोर यूनिट में लगे होते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये कंडेंसर पंखे का होता है, आउटडोर यूनिट में पंखा लगा है। और ये जो कंडेंसर है बड़ा वाला, ये लगा होता है कंप्रेसर के लिए। ये कंप्रेसर को बूस्ट करता है, मतलब स्टार्ट पावर देता है कंप्रेसर को। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीक होगा तो भी कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्टार्ट भी होगा तो सम टाइम क्या होगा कि जल्दी कट ऑफ करेगा क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं है। और अगर देर से उठ रहा है तब भी ये कंडेंसर खराब हो सकता है, क्योंकि कंडेंसर वीक हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि सारी चीजें सही होने के बाद में सिर्फ आपको एक पंखा देखना है आउटडोर यूनिट का, और कंप्रेसर अगर लेट स्टार्ट हो रहा है या जल्दी जल्दी कट ऑफ हो रहा है तब भी आप लास्ट में ये चीज जरूर देखिए अगर आपके एसी में सारी चीजें ठीक है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सम टाइम नए नए लोग आते हैं एसी को सही करने, नए नए इंजीनियर आते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है। वो अपने तरीके से एसी में फॉल्ट देखते हैं, प्रॉपर फॉल्ट देख नहीं पाते। पता चली कि कंडेंसर वीक है, उन्होंने बता दिया कि भाई क्या एसी में हमारी गैस कम हो गई है, और फिर वो क्या करते हैं एसी को खोल खाल के गैस डाल देते हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती। फिर आप कॉल करते हो कि भैया हमारे यहाँ तो आपने एसी की गैस डाली लेकिन अभी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं है। पता चला जब वो और अच्छे से दिमाग लगाकर किसी से पूछ के अपने सीनियर से फॉल्ट निकलता है तो वो पता चलता है कि ये कंडेंसर खराब है। फिर आप कहते हो कि भाई ये कंडेंसर खराब था तो भाई गैस क्यों चेंज करी। फिर वो कोई मैटर नहीं रह जाता, क्योंकि बातें घुमाने के लिए बहुत सारी होती है कि सर गैस भी कम थी और ये कंडेंसर बाद में वीक हुआ है। ये सारी चीजें हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ फॉल्ट थे जो आप भी नजर कर सकते हैं अगर आपके एसी में कूलिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो। रही बात दोस्तों गैस की, तो गैस की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कूलिंग को लेकर, लेकिन इतनी जल्दी गैस कम नहीं होती। गैस हमेशा लीकेज होती है, अगर लीकेज होगी जब भी गैस कम होगी। अगर लीकेज नहीं होगी तो गैस कैसे भी कम हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी आप एसी चलाइए। तो कूलिंग वाला जो फॉल्ट है वो गैस कम है, खत्म हो गई है, ये बहुत रेयर होता है। जहां पर लीकेज होती है वहां पर ये हो जाता है, लेकिन ये रेयर होता है, हर जगह गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।